नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बात करूँगी यूटीआई के बारे में, जिसे हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है? ये यदि यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? इसमें सबसे पहले हमारी बॉडी में जो बैक साइड में 2 किडनी होती है, किडनी से 2 पाइपनुमा स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसको हम यूरेटर बोलते हैं। ये ब्लैडर में आके जॉइंट होता है जहाँ पे यूरिन इकट्ठी होती है और फिर नीचे यूरेथ्रा होता है जिससे यूरिन पास होती है। इस पूरे ट्रैक्ट में कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। यदि ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ है तो उसको हम सिस्टाइटिस बोलते हैं। यदि यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हुआ है तो उसे हम यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। और यदि किडनी में इन्फेक्शन हुआ है तो उसे हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। तो यूरिन इन्फेक्शन हुआ है तो उनमें हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? यूरिन करते टाइम जलन होना, बार बार यूरिन आना, एक बार में ऐसा लगता है कि अच्छे से यूरिन पास नहीं हुई है, बार बार हमको फ्रिक्वेंटली यूरिन के लिए जाना पड़ता है। और यूरिन करते टाइम कभी कभी दर्द भी होता है। कई बार यूरिन के साथ हमें ब्लड भी पेशाब का रंग गाढ़ा होना, पेशाब में से बहुत ज़्यादा बदबू आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना या पेशाब करते टाइम दर्द होना। ये कॉमन सिम्टम्स है जो मेल और फीमेल में दोनों में देखने को मिलते हैं। और इसमें कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स भी होते हैं जो हमें सिर्फ फीमेल्स में देखने को मिलते हैं। फीमेल्स में हमको पेल्विक एरिया में दर्द देखने को मिलता है। पुरुषों में भी कुछ इसके अलावा अतिरिक्त सिम्टम होते हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। इसमें रेक्टल एरिया में दर्द होता है। ये स्पेशली उन्हीं में होता है जिन्हें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी हो। यदि अपर यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब किडनी में इन्फेक्शन हुआ है तो हमें इसमें कमर में दर्द देखने को मिल सकता है, नोजिया वॉमिटिंग मिलती है, फीवर भी इसमें आता है कई बार। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किन किन कारणों से होता है? सबसे पहले तो यदि हम पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं तो उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मेनली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। सबसे ई कोलाई इसमें कॉमनली पाया जाता है। यदि हम हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन नहीं करते, वहाँ पे साफ़ सफाई हम अच्छे से नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। जिन लोगों में सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा होती है उन लोगों में यूटीआई के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पेशाब को ज़्यादा देर रोक कर रखने से भी यूटीआई की प्रॉब्लम होती है। यदि कैथेटर का यूज़ हम लंबे समय तक करते हैं तो उसकी वजह से भी यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी कुछ डिसीज़ है जिसमें हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, उसमें भी हमें यूटीआई देखने को मिलता है। जैसे डायबिटीज़, एचआईवी, रीनल स्टोन में भी यूटीआई के सिम्टम आते हैं। मेनोपॉजल एज में भी हमको यूटीआई सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसमें हार्मोन का इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रेगनेंसी में यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मेल्स में यदि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी हुई है तो उसमें भी यूटीआई होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यदि किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसमें हमें कौन कौन से टेस्ट करवाना चाहिए? रूटीन यूरिन टेस्ट करवाते हैं, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं, यूएसजी करवाते हैं। यूटीआई से बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, यूरिन रोक कर नहीं रखना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। यौन संबंध से पहले और बाद में भी हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, जिनके द्वारा हम यूटीआई की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। वैसे तो होम्योपैथी में हर एक पेशेंट की अलग अलग मेडिसिन होती है, पर कुछ कॉमन ऐसी मेडिसिन है जिसका हमको रिजल्ट मैक्सिमम पेशेंट में देखने को मिला है। उसमें पहली मेडिसिन है कैंथेरिस 200। इसमें यूरिन पास करते टाइम पेशेंट को जलन होती है, यूरिन बार बार आती है और दर्द भी होता है। सेकंड मेडिसिन आती है बर्बेरिस वर्गेरिस। ये तो सबसे कॉमन मेडिसिन है यूटीआई में, और हमने पहले भी देखा है कि ये रीनल स्टोन को भी निकालती है। और यदि कमर में दर्द है यूटीआई के साथ में तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। साल्सापारिला 30, यदि पेशाब करने के बाद में जलन होती है तो उन पेशेंट्स को हम साल्सापारिला 30 देते हैं। एपिस मेलेफिका 30, ये उन पेशेंट को दी जाती है जिनमें पेशाब रुक रुक कर आती है, पेशाब खुलकर नहीं होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, सूजन आती है, आ जाती है, तो उन पेशेंट में हम एपिस मेलेफिका देते हैं। नाइट्रिक एसिड 200, इसमें यूरिन के साथ साथ ब्लड भी पास होता है। इसमें तेज चुभन जैसा दर्द होता है यूरिन पास करते समय और बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है।
देन आती है स्टेफिसाइगेरिया 200 की। उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनमें बार बार यूटीआई होता है। एक अपन मेडिसिन देते हैं, ठीक हो जाता है, फिर वापस से हो जाता है, फिर मेडिसिन देते हैं, फिर ठीक हो जाता है, फिर वापस से। सर रिकरेंटली बार बार अगर किसी को यूटीआई हो रहा है तो हम उन्हें स्टेफिसाइगेरिया 200 देंगे। न्यूली मैरिड लेडीज़ों में यदि यूटीआई की प्रॉब्लम होती है तो उन्हें हम स्टेफिसाइगेरिया 200 देते हैं। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप आसपास में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है उनसे कंसल्ट जरूर कर लें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।